हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिर हम लोग क्लास 10th मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। बहुत सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग हर क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने सारे क्वेश्चन में बता रहे हैं सारे के सारे आय सवाल बुक के क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद आय सवाल के बाद हम कुछ एनसीईआरटी के भी बताएंगे और कुछ आरडी सामा के भी क्वेश्चन बताएंगे। यानी कि जितने सारे बुक हैं, जितने सारे क्लास 10th के मैथ्स के बुक हैं, सारे बुक का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, बी इट आरडी सामा या आय सवाल या फिर एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, जितने सारे बुक यूज़ होंगे क्लास 10th मैथ्स में जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन सभी बुकों से क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज से लेंगे। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारे के सारे क्वेश्चंस हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हर वीडियो में हर एक क्वेश्चन, या अगर कोई वीडियो छोटा हो रहा है तो उसमें 2 क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर and AC plus BC is equal to 25 centimeter. Then find the value of sec A minus tan A. sec A minus tan A का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले से फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर हम खुद बनाएंगे। इस क्वेश्चन का फिगर हम खुद बनाएंगे, उसके बाद हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले फिगर बनाते हैं। दिया है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये जो ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री का जो भी कंसेप्ट होता है वो सारा कंसेप्ट हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सॉल्व करते हैं या देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होता है। चलो, तो पहले हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो इतना तो पक्का है कि ये ट्रायंगल 90 डिग्री होने, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है, क्योंकि एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम बनाते हैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने का। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और क्वेश्चन में दिया है कि एंगल B कितना है, 90 डिग्री, यानी कि ये जो मेरा एंगल B है ये 90 डिग्री होगा और इसको क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। ठीक है, एंगल B कितना है मेरा, 90 डिग्री। अब फिर हम इसको A और C दोनों में से किसी को मान सकते हैं। इसको या तो A मान लें या तो इसको मान लें। ठीक है, हम इसी को मान लेते हैं A और इसको C, तो ABC ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल तो बना लिए ABC, जहाँ पे एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, फिर बोला है कि AB साइड का, AB साइड ये है मेरा, तो AB साइड का लेंथ दिया हुआ है जो कि कितना है मेरा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और किस साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो देखो, और किसी इंडिविजुअल साइड का लेंथ नहीं दिया है, 2 साइड के लेंथ का सम दिया हुआ है, यानी कि AC प्लस BC का सम दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो तुमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक A माइनस tan A। तो इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमको सेक A माइनस tan A का वैल्यू पूछा है। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको सेक A का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद tan A का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। दोनों को वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद मेरा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। उससे पहले एक देखते हैं, हमको मालूम है कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग पढ़े हैं बहुत शुरुआत में ही पढ़े हैं कि सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, जो कि क्या होगा, H अपॉन B। टैन थीटा का बात करें, अगर हम टैन थीटा का बात करते हैं तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। ठीक है, तो ये चीज जानते हैं हम लोग, तो यही कंसेप्ट यूज करके हम सेक A का वैल्यू निकालेंगे और tan A का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो भी एंगल ऑफ रेफरेंस लिया है, एंगल ऑफ रेफरेंस, जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में हमको जो भी फाइंड करना है, वो एंगल क्या है मेरा, एंगल A है। ठीक है, ये एंगल A है। अगर एंगल A मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस होगा तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसके साथ वाला साइड, यानी कि ये एंगल जिस पे बना है, इसका साथ वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा मेरा, AB होगा, जो कि नोन है,
क्वेश्चन में दिया है, इसका ए बी का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, बट हाइपोटेनस का लेंथ हमको नहीं मालूम है, हाइपोटेनस का भी लेंथ मालूम नहीं है और परपेंडिकुलर का भी लेंथ नहीं मालूम है, तो कैसे करेंगे? तो इन दोनों का लेंथ का रिलेशन दिया हुआ है, मतलब एडिशन दिया हुआ है, ए सी प्लस बी सी का एडिशन दिया है 25 सेंटीमीटर। अब इसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके, ये इन्फॉर्मेशन और इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम ए सी का वैल्यू इंडिविजुअली निकालेंगे और बी सी का लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो करते क्या है कि किसी भी एक साइड को हम x मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, तुम y मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों साइड में से किसी एक साइड के लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा साइड अपने आप उसी x के टर्म में आ जाएगा, उसका लेंथ आ जाएगा उसी x के टर्म में। सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको x मानते हैं, अगर BC को x मानेंगे तो AC प्लस x बराबर 25 हो जाएगा। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 माइनस x। ठीक है, तो किसी भी एक को x मानोगे तो दूसरा साइड का भी लेंथ x के ही टर्म में आएगा। चलो, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी चीज़ गिवन होता है उसको पहले लिखते हैं। तो गिवन है मेरा, और इसी तरह हम लोग एग्जाम में भी लिखेंगे, जो भी चीज़ गिवन होता है उसको पहले लिखते हैं। तो गिवन है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है? AC प्लस BC का वैल्यू दिया है, AC प्लस BC का वैल्यू दिया है कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करेंगे हम? दोनों में से किसी एक को मान लेंगे, x सेंटीमीटर मान लेंगे या y सेंटीमीटर मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, तो AC और BC में से किसी का एक लेंथ को मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो चलो BC का ही मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट BC के ही लेंथ को मान लेते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ BC बी x सेंटीमीटर। ठीक है, BC के लेंथ को क्या मान लिया हम? x सेंटीमीटर मान लिया। ठीक, तो अगर BC मेरा x सेंटीमीटर हो गया, BC बराबर x सेंटीमीटर, तो AC भी x के टर्म में आ जाएगा। कैसे? रिलेशन देखो क्या है, रिलेशन है मेरा, रिलेशन है AC प्लस BC इक्वल टू 25। BC का वैल्यू कितना, BC का लेंथ कितना माने हम? x माने हैं, तो AC प्लस x बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से AC कितना आ जाएगा? 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि BC के लेंथ को हम x मान लिए, तो AC का लेंथ कितना हो गया? 25 माइनस x, यानी कि दोनों ही साइड का लेंथ एक ही वेरिएबल के टर्म में आ गया। ठीक है, अब करेंगे क्या कि हम x का वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही x का वैल्यू निकल जाएगा, हमको BC का लेंथ, एक्चुअल लेंथ मालूम चल जाएगा और AC का भी एक्चुअल लेंथ मालूम चल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो अब ये सोचना है कि x हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व बाई पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम होना चाहिए सबको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का। ठीक है, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में h क्या है मेरा? AC, तो AC का स्क्वायर। बेस क्या है मेरा? AB, तो AB का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं सबका, जिस तरह भी माने हैं, वेरिएबल के टर्म में माने तो वेरिएबल के टर्म का ही वैल्यू रखेंगे। तो AC का लेंथ कितना माने हैं हम? 25 माइनस x। AC का लेंथ 25 माइनस x है, तो 25 माइनस x पुट कर देंगे, इसका होल स्क्वायर बराबर। AB के लेंथ दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू दिया है AB का लेंथ का, कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस BC कितना माने हम? BC को x माने हैं, तो यहाँ पे x रख देंगे, तो x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होगा सबको, यहाँ पे लिख देते हैं बगल में, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसमें देखा जाए इस एक्सप्रेशन में, तो a की जगह पे क्या है? 25, तो 25 का स्क्वायर कर देते हैं, 25 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b क्या है? यहाँ पे x है, तो x का स्क्वायर, माइनस 2ab, a की जगह पे 25 है, 2 इंटू 25 इंटू एक्स। इधर क्या बच जाएगा मेरा? इधर क्या बच जाएगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर सबको मालूम है 25 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी,
5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, ठीक है। कम से कम 30 तक का स्क्वायर सबको याद होना चाहिए, ठीक है। 30 तक का स्क्वायर याद रहेगा तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल भी पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो कम से कम 30 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 625 प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50, 50 इंटू एक्स यानी कि 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये तो यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। तो लास्टली फाइनली क्या बच गया हमको, एक काम करते हैं 50x को उधर ले जाते हैं, 25 को इधर ले आते हैं। तो 25 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। 625 माइनस 25 600, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी कि 600 इक्वल टू 50x, ठीक है। तो इसके यहाँ से फिर x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 600 इक्वल टू 50x है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 600/50, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरा 12, ठीक है। 5 से कटा जाएंगे तो 12, यानी कि मेरा x का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम इधर वाला क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पॉज करके वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो इधर क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। चलो, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इससे पहले हम BC का लेंथ कितना माने थे, ठीक है। BC को x माने थे, ठीक है। तो x का वैल्यू आया है, तो BC को हम माने थे x सेंटीमीटर। तो BC का लेंथ कितना लिखोगे, सिंस BC इक्वल टू x, तो देयरफॉर BC बराबर x कितना है मेरा 12, यानी कि BC का लेंथ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। BC का लेंथ आ गया 12 सेंटीमीटर। अब क्या बचा AC, तो AC को हम कितना माने थे 25 माइनस x आया था, AC कितना आया था, एंड AC कितना आया था, AC आया था मेरा 25 माइनस एक्स, AC 25 माइनस एक्स था। तो x का वैल्यू पुट करते हैं, 25 माइनस x का वैल्यू 12 आया है, तो AC कितना आ जाएगा मेरा 13, ठीक है। यानी कि BC भी मालूम चल गया, AC भी मालूम चल गया। 13 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC का लेंथ कितना आ गया 12 सेंटीमीटर और AC का लेंथ कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इस ट्रायंगल में तीनों साइड का लेंथ हमको मालूम चल गया। अब आसानी से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एंगल से। एंगल A से निकालेंगे हम sec A का और tan A का, ठीक है। तो देन हम क्या करेंगे, अब sec A का वैल्यू निकालेंगे, sec A का BC AC, ठीक है। हाँ, sec A का वैल्यू निकालते हैं। तो sec थीटा क्या होता है मेरा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो एंगल A के लिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा मेरा, एंगल A के लिए हाइपोटेनस AC हो जाएगा, तो AC लिखते हैं। एंगल A के लिए बेस क्या होगा मेरा, एंगल A के लिए बेस मेरा AB होगा, तो AB लिख देते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करो, AC का वैल्यू कितना है मेरा 13, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 5 है, यानी कि 13/5 आ गया। तो sec A का वैल्यू आ गया 13/5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसको हम क्लीन कर रहे हैं, होप कि नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। इसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है सब चीज। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो sec A मालूम चल गया, और क्या चाहिए हमको tan A का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो tan A, tan क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। tan क्या होता है परपेंडिकुलर बेस का। तो अगर एंगल A का बात करें तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा BC, तो BC लिख दो। एंगल A के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा मेरा, एंगल A के रिस्पेक्ट में बेस AB होगा, तो AB लिख देते हैं। वैल्यू कितना आ गया, BC का वैल्यू है मेरा 12 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू कितना है मेरा, सॉरी AC नहीं, AB का वैल्यू कितना है 5, तो 5 रख देते हैं। यानी कि हमको tan A का भी वैल्यू मालूम चल गया। tan A कितना आ गया 12/5, ठीक है। तो sec A भी मालूम चल गया, tan A भी मालूम चल गया। तो अब sec A माइनस tan A का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं आसानी से।
बस वैल्यू पुट करना है, माइनस कर देना है। तो नाउ सेक ए माइनस tan a इज इक्वल टू, ठीक है, सेक ए का वैल्यू कितना है 13/5, ठीक है, tan a का वैल्यू कितना है -12/5। आसान है, इसको सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम 5, ये 13 - 12 कितना आ गया मेरा, तो यहाँ से आ जाएगा 13 - 12 1/5, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से सेक a माइनस tan a का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर सेक a माइनस tan इक्वल टू 1/5। तो ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हर स्टेप को एक एक स्टेप बताए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिल सकता है, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है 8.1 एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।